दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हवाई जहाज में बैठे दो लड़कों से, जिनमें से एक का नाम शॉन था जो कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर था और दूसरे लड़के का नाम था बेन। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अब ये लोग अमेरिका से मॉस्को अपने सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए जा रहे थे। थोड़ी ही देर में हम आसमान में एक लाइट चमकती हुई देखते हैं। ये झटका महसूस कर सभी लोग घबरा जाते हैं और पायलट भी अनाउंस कर बताता है कि अभी हमने जो झटका महसूस किया है वो इलेक्ट्रिक वेव का था, लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सेफ है और कुछ ही देर में हमारा प्लेन मॉस्को लैंड करने वाला है। फ्लाइट के लैंड करते ही ये दोनों उस कंपनी में जाते हैं जहां इन्हें सॉफ्टवेयर सेल करना था, लेकिन कंपनी में पहुंचते ही इन्हें पता चलता है कि इनका जो बिजनेस पार्टनर है उसने इनका सॉफ्टवेयर पहले ही चोरी करके यहाँ पर बेच दिया है और अब वो रशियन के पास है। ये सब देखकर शॉन और बेन काफी उदास होते हैं और क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। इनमें से एक लड़की का नाम था नेटली और दूसरी नेटली की दोस्त थी। शॉन और बेन को ये दोनों लड़कियां पहले से जानती थी और यहाँ पर शॉन और बेन के ब्लॉग में मदद करने के लिए ही आई थी। अभी ये चारों बात यही कर रहे थे कि अचानक से क्लब की लाइट गुम हो जाती है और जब सब लोग बाहर आसमान में देखते हैं तो अलग सी येलो लाइट जमीन की तरफ बढ़ रही थी। दरअसल ये लाइट नहीं बल्कि इनविजिबल एलियंस थे जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वेव्स मौजूद थी, इसलिए ये इंसानों को पल भर में मार सकते थे। ये लाइट जब आसमान में लोग के ठीक बीच में उतरती है तो यहाँ मौजूद एक ऑफिसर इसकी जांच करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर इनविजिबल एलियन ऑफिसर पर अटैक कर उसे राख में बदल देते हैं। ये देखकर सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन इन एलियंस के चंगुल से सिर्फ 5 लोग यानी नेटली, उसकी फ्रेंड, शॉन, बेन और धोखेबाज इनका बिजनेस पार्टनर ही बच निकलते हैं और क्लब के स्टोर रूम में खुद को एक हफ्ते तक सेव करके रखते हैं। इनमें से कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं दिखाता क्योंकि वो एलियंस किसी को भी पल भर में मार सकते थे, लेकिन हफ्ते भर में इनके पास जितना भी खाना था वो खत्म हो गया था। इसलिए ये लोग यहाँ से निकलकर अमेरिकन एम्बेसी जाने का प्लान बनाते हैं ताकि अपने देश वापस जा सकें। बाहर आकर देखते हैं तो पूरा देश तबाह हो चुका होता है और ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक लेडी अपनी खिड़की की ईंटों से कवर करती हुई नजर आती है। शॉन इस लेडी से अमेरिकन एम्बेसी का रास्ता पूछता है और सब लोग लेडी के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आगे जाने पर इन्हें थोड़ी दूरी पर पुलिस की एक कार नजर आती है। इसे देखकर ये लोग सोचते हैं कि इसमें जरूर अमेरिकन एम्बेसी का नक्शा होगा, इसलिए शॉन और उसका दोस्त जल्दी से इसके पास पहुंच जाता है और जब इन्हें महसूस होता है कि एलियंस इनके पास है तो दोनों कार के नीचे छुप जाते हैं। ये एलियंस इनके पास आते हैं। अब चूंकि ये सिर्फ इंसानों को एनर्जी के रूप में देख सकते थे, किसी चीज के आर पार नहीं देख सकते थे, इसलिए ये इन दोनों को कार के नीचे देख नहीं पाते और ये दोनों बच जाते हैं। ये पांचों जब मॉल के पार जाकर एक क्रैश प्लेन की हालत देखते हैं तो ये सब बहुत ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि ये समझ चुके थे कि प्लेन के जरिए यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये लोग रात के समय यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं और तब तक सेफ रहने के लिए एक सेफ शेल्टर में चले जाते हैं। शॉन कहता है कि हमें एलियंस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए बल्ब पास में ही रखना होगा क्योंकि जब हम कार के पास थे और एलियंस आए थे तो कार की लाइट अपने आप जल उठी थी। तब शॉन और नेटली कपड़ों के शोरूम में होते हैं, तभी एलियंस यहाँ पे आ जाते हैं जिसका पता इन्हें गले में लटके जलते हुए बल्ब को देखकर लग जाता है। ये दोनों ग्लास डोर के पास थे, इसलिए एलियंस इन्हें देख नहीं पाते क्योंकि ग्लास सभी इलेक्ट्रिक वेव का कंडक्टर होता है और एलियन भी इलेक्ट्रिक वेव के रूप में थे। इस तरह ये दोनों एलियन से बाल बाल बच जाते हैं और फिर सब जब रात के अंधेरे में अमेरिकन एम्बेसी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। ये देखकर सभी बहुत उदास होते हैं, लेकिन तभी इनकी नजर एक पिंजरे में बंद एक रेडियो पर पड़ती है जो कि रशियन लैंग्वेज में एक रिकॉर्डेड मैसेज भी थी, लेकिन कोई भी रशियन लैंग्वेज नहीं जानता था इसलिए ये लोग इसे समझ नहीं पाते। बट ये इस रेडियो को अपने साथ रख लेते हैं। इनका बिजनेस पार्टनर सड़क पर यहाँ से भागने के लिए निकल जाता है और एलियन से बचने के लिए फायरिंग भी करता है, पर एलियंस इसे राख बनाकर मार डालते हैं। शॉन की नजर जब सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है तो वहाँ जलती हुई लाइट देखकर शॉन समझ जाता है कि वहाँ कोई इंसान मौजूद है। इन लोगों के पास अब भी टेप रिकॉर्डर था, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि इसका मतलब जानने के लिए हम सामने वाली बिल्डिंग में चलते हैं ताकि अगर वहाँ पर किसी को रशियन लैंग्वेज आती हो तो वो इसे समझ सके। जब ये लोग इस बिल्डिंग में जाते हैं तो इन्हें विका नाम की लड़की और एक इलेक्ट्रीशियन सरगई मिलता है जिसने इस पूरी जगह को स्टील की सलाखों से सेफ रखा था, इसलिए ये जगह एकदम सेफ थी। सरगई ने बताता है कि हमने बिल्डिंग की लाइट इसलिए ऑन रखी ताकि लोग यहाँ पर एलियन से बचकर आ सके और यहाँ पर सेफ रह सके। इसके बाद सरगई ने अपनी बनाई हुई गन जो कि हाई डेंसिटी माइक्रोवेव्स रिलीज करती थी वो दिखाता है जिससे एलियंस को मारा जा सकता था। वो इनविजिबल एलियंस एनर्जी के बने हुए थे और ये गन उनकी एनर्जी पर ही हमला करेगी। ये देखकर शॉन और बेन काफी हैप्पी होते हैं और विका को रेडियो पर रशियन लैंग्वेज में रिकॉर्डेड मैसेज सुनाता है। अब क्योंकि विका रशियन लैंग्वेज में अच्छी थी इसलिए वो इस मैसेज को ध्यान से सुनती है और फिर इन्हें इसका मतलब बताती है। ये मैसेज दरअसल रशियन आर्मी की तरफ से था जिन्होंने ये बताया था कि नॉर्दर्न एरिया में समुद्र के किनारे एक सबमरीन खड़ी है जो कि लोगों को एलियन से बचाकर दूर ले जा सकती है और यहाँ पर अमेरिकन सबमरीन भी थी जो कल सुबह इस देश को छोड़कर जाने वाली थी।
आगे इन्हें यहाँ से निकलना है तो इन्हें सबमरीन तक पहुंचना होगा और सबमरीन के पास जाने के लिए इन्हें पूरे 6 घंटे का वक्त चाहिए था। इन्हीं 6 घंटे में कैसे भी करके इन सबको सबमरीन पर पहुंचना था। इसलिए तीनों लड़कियां जब कुछ जरूरी सामान लेने के लिए दूसरे रूम में जाती हैं तो एलियंस इनकी एनर्जी को महसूस कर लेता है और इन तीनों लड़कियों को भी एहसास हो जाता है कि एलियन इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए विका इन्हें दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए कहती है, लेकिन ये दोनों विका की बात नहीं सुनती और किसी दूसरे रूम में चली जाती है। जल्दी जल्दी में दोनों रूम को लॉक करना भूल जाती हैं, जिससे एलियन आसानी से अंदर आ जाता है। एलियंस के अंदर आते ही सरगई अपने गन उठा लेता है और इसी की मदद से एलियन को मारने की कोशिश करता है और पहले ही शूट में एलियन की पावर कम कर देता है। कुछ देर के लिए एलियन भी शांत हो जाता है, लेकिन जब सरगई दोबारा एलियन पर हमला करता है तो गन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिस वजह से सरगई भी एलियन के हाथों मारा जाता है। इधर नेटली और उसकी फ्रेंड रूम से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर एलियन आकर नेटली के दोस्त को राख में बदल देता है। इन सब के बाद शॉन, बेन और नेटली किसी तरह बच बचाकर बाहर निकलते हैं और पीछे के रास्ते से विका भी इनके पास आ जाती है, जो एकदम ठीक थी। अभी ये सब यहाँ से भाग ही रहे थे कि इनके सामने रशियन पुलिस आ जाती है, जिनके हाथ में काफी एडवांस वेपन थे जिनसे एलियन को मारा जा सकता था। रशियन पुलिस इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। इतने में ही यहाँ पर एक एलियन आ जाता है, जिस पर रशियन पुलिस ताबड़तोड़ हमले करती है और एलियन की पावर इनके सामने कमजोर पड़ जाती है और वो यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद पुलिस इन्हें एक सेफ जगह पर लेकर आती है और इनका कैप्टन कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सेफ हो। शॉन और बेन जल्द से जल्द सबमरीन पर जाना चाहते थे ताकि अपने घर अमेरिका जा सके। शुरुआत में कैप्टन इनके साथ जाने से मना करता है, लेकिन फिर ये सब भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए उस सबमरीन तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर टनल में चलने के बाद इनके पास एक एलियन आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग तो जैसे तैसे छुप जाते हैं, लेकिन जो विका होती है वो पिलर के पास फंसी रह जाती है। विका को अकेला देखकर एलियन भी इस पर अटैक करता है और जैसे ही से मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है तभी शॉन का दोस्त बेन विका के पास आ जाता है और विका को एलियन से बचा लेता है, लेकिन खुद फंस जाता है और एलियन बेन को बेरहमी से मार देता है। अपने दोस्त को अपनी ही आंखों के सामने मरता हुआ देखकर शॉन को बहुत दुख होता है, लेकिन शॉन चाहकर भी बेन को बचा नहीं पाता। अब ये लोग जल्दी जल्दी इस टनल से बाहर निकल आते हैं और जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो उन्हें एक जहाज खड़ा हुआ नजर आता है। शॉन और कैप्टन फैसला करते हैं कि सब लोग इसी शिप के जरिए सबमरीन तक पहुंचेंगे और ऐसा ही करते हैं। शिप में बैठी नेटली और शॉन काफी उदास थे क्योंकि दोनों के ही दोस्त इनकी आंखों के सामने मारे गए थे। इतने में ही शिप में एक झटका सा लगता है, इसलिए सब लोग जल्दी से शिप से बाहर आके देखते हैं तो इनका शिप एक जगह पर फंस गया था और जब इनकी नजर सामने पड़ती है तो क्या देखते हैं कि जमीन में से आग आसमान की तरफ उठ रही थी। कैप्टन बताते हैं कि जमीन की ये वो सभी मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं जिनसे बिजली पैदा हो सकती है। इन्हीं खास मिनरल्स को लेकर एलियंस इस धरती पर आए थे और अब वो इन्हें अपने प्लेनेट पर ले जा रहे हैं। इतने में ही एक बिल्डिंग धराशायी होकर इनकी शिप पर गिर पड़ती है, जिससे इनका शिप पलट जाता है और सब पानी में गिर जाते हैं। सब लोग बच बचाकर सबमरीन तक पहुंचते हैं, लेकिन शॉन देखता है कि नेटली उनके साथ नहीं है, इसलिए वो सबमरीन को आगे बढ़ाने से मना कर देता है और कैप्टन भी शॉन के साथ नेटली को ढूंढने का फैसला करता है और सबमरीन का कैप्टन भी नेटली का इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। शॉन सबमरीन के कैप्टन को सरगई की गन दिखाता है, जिसे देखकर ये सभी ऐसी ही एक और गन बनाते हैं। इसके बाद शॉन कैप्टन और उसके कुछ साथी नेटली की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एलियन देख लेता है और शॉन खुद को बचाने के लिए इस पर माइक्रोवेव गन से हमला कर देता है, जिससे एलियन कमजोर पड़ जाता है और इनकी प्रोटेक्टिव शील्ड भी टूट जाती है, जिसके बाद कैप्टन और सभी साथी एलियंस को खत्म कर देते हैं। शॉन इन सबको बताता है कि कैसे एलियंस को मारना है और फिर खुद नेटली को ढूंढने निकल जाता है। कैप्टन शॉन के बताए हुए तरीके को फॉलो करते हुए जमीन पर पानी फेंक देता है और जब एलियंस यहाँ पर आते हैं तो कैप्टन और इसकी टीम पानी पर फायरिंग कर सभी एलियंस को मार गिराती है। उधर शॉन को भी नेटली मिल जाती है, लेकिन तभी बस में एक एलियन आ जाता है जिस पर शॉन हमला कर देता है, जिससे एलियन कमजोर होकर दिखने लगता है। शॉन के पास कोई और गन न होने की वजह से शॉन एलियन की बॉडी का एक पार्ट जो कि उसने उठाकर रख लिया था उसे एलियन पर मार देता है और एलियन मर जाता है। अब ये सब सबमरीन के पास आ जाते हैं, लेकिन कैप्टन और उसके साथी नहीं चाहते क्योंकि कैप्टन का कहना था कि मॉस्को उसका देश है और वो इसकी रक्षा करेगा और वैसे भी वो अब एलियंस को मारने का तरीका जान चुका है। इसलिए विका, नेटली और शॉन सबमरीन में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि शॉन एम्बेसी में काम करता है और उन जगहों पर जाने का फैसला करता है जहां एलियंस का खतरा है और यही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।